नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ जो है कि जो भी एमपी बोर्ड के माध्यम से कक्षा 10वीं में थे, उन सभी ने सुना ही होगा थोड़े दिन पहले कि प्रमोशन दिया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन दिया जाएगा। तो फाइनली आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा यानी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है अगली क्लास में, और उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए एक आदेश जारी किया है। तो आप कमेंट में ये बोलते हैं कि सर आप हम कैसे माने कि सही है आदेश सही है नहीं, तो आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्विटर हैंडल अकाउंट है उस पर जाइएगा। यहाँ पर आपको 1 घंटे पहले का ट्वीट मिलेगा। ट्विटर पर चीज़ें जल्दी आपकी अपडेट हो जाती है, तो यहाँ पर आदेश दिए हैं और इनमें बताया गया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि आपको रिजल्ट कैसे तैयार होगा, कैसे आपको मार्कशीट बेस्ट 5 मिलेगा नहीं मिलेगा, जो अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड में फेल है उनके लिए क्या है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें आसान भाषा में, और जल्दी ही मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको पूरा आदेश पढ़ना ना पड़े। तो चलिए वो वाली पीडीएफ में ओपन कर लेता हूँ जिसको मैंने एक साथ समाहित किया है। ये आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल का 14 मई 2021 का आदेश है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर वही कोविड-19 को दृष्टिगत करते हुए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी डिप्लोमा सारी जो एग्ज़ाम है इनको स्थगित करने के लिए 1 माह के लिए आदेश जारी किया गया था 14/4/2021 को, आज से 1 महीने पहले, अप्रैल के महीने में। उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम जून में होगी, आपकी 1 महीने के लिए स्थगित की जाती है। और थोड़े दिन पहले एक और आदेश आया था जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया अपने दूसरे चैनल पर कि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, और अब आपका ये आदेश आया है और इसमें कहा गया है कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, और यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा से 10वीं की परीक्षा नहीं होगी का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया है। और अब निर्णय लिया है तो परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होगा उसके लिए यहाँ पर पहले नियमित यानी जो रेगुलर विद्यार्थी है उनको समझाया गया है कि इस तरीके से इनको नंबर दिए जाना है। तो आप सभी जानते हैं 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 80 नंबर और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल, और कुछ के 100 के ही पेपर होते हैं, और वो बाकी आपके 100 में से 80 नंबर और बाकी प्रायोगिक में से इस तरीके से लिए जाते हैं। वो आपने सभी को पता है। अब मूल्यांकन कैसे होगा वो समझिए। आपके विद्यालय में ओएमआर शीट भेज दी गई है, उसको भरकर आपके विद्यालय के प्राचार्य को, शिक्षकों को भेजना है। तो उस ओएमआर शीट में सिर्फ 20 अंक ही आपके लिखे जाएंगे, यानी कि 20 अंक ही आपके 100 नंबर के बराबर है। तो मान लीजिए कि आपको 100 में से 80 नंबर आए हैं, मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का पेपर है, आपकी प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो भी आपने दी है सब करके आपको 80 नंबर आए हैं। तो 80 नंबर तो हम उसमें ओएमआर शीट में लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें 20 अंक ही भरे जाने हैं। तो इसलिए जो भी आपको नंबर आएगा उसका 20% निकाला जाएगा और वो उसमें अंकित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा 16 अंक। तो 80 अंक वालों के ओएमआर शीट में लिखे जाएंगे 16 अंक, यानी आपको उस ओएमआर शीट में लिखे जाने वाले अंकों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको मतलब है आपको जितने नंबर आएंगे उतने आपको लिखे जाएंगे, और उसमें सिर्फ कम अंक ही अंकित करना है, ऐसा फिक्स है, इसलिए कम अंक उसमें दर्ज किए जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड तो आपके घर से हुई थी, तो इन सभी के मूल्यांकन यानी जो अंक है वो आपके विद्यालय में संरक्षित है। तो उसके आधार पर सभी परीक्षाओं को एनालिसिस करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपके विद्यालय शिक्षक पर, प्राचार्य पर डिपेंड करता है कि इनमें से वो किस परीक्षा को आधार मानकर आपको कितने नंबर देते हैं। यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम अब होना ही नहीं है, ठीक है, उसमें अंक आपके जोड़ दिए जाएंगे। और उत्तर पुस्तिकाओं, प्री बोर्ड सबको, जो भी उत्तर पुस्तिका है इन सबको आपके प्राचार्य को मतलब क्या करना है, सुरक्षित करके रखना है, जिससे कि यदि कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे कम नंबर दिए गए और बात कोर्ट तक जाती है तो उनको वहाँ उपस्थित कर सकें। अब अगले पेज पर आ जाइए। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि विद्यालय एक स्टूडेंट के कितने परसेंट तक बना सकता है, यानी कि विद्यालय चाहे तो 99% बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 3 वर्षों में जिस साल सबसे अधिक परसेंटेज हुए थे किसी भी विद्यार्थी के, मान लो कि 90% अधिकतम हुए थे पिछले साल, या पिछले 3 साल में से किसी भी साल में 90 से वो परसेंटेज गए ही नहीं है, तो आपके विद्यालय के द्वारा 92% से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते, ऐसा इसमें कहा गया है ना। तो इस तरीके से, और यदि आपके विद्यालय में कभी भी 70 या 75 से वो परसेंटेज गई नहीं है तो आपके भी परसेंटेज उसके अप्रोक्स रहेंगे। किसी के 75% से ज़्यादा पिछले 3 सालों में बने ही नहीं है, तीनों साल के रिजल्ट में, तो आपके 77 से ज़्यादा परसेंटेज हो ही नहीं सकते। क्लियर है। अब बात यह रहेगी जो अनुपस्थित छात्र है उसके अंक शून्य रहेंगे, और पास के कितने रहेंगे, 33 अंक रहेंगे। आप यूँ कह रहे होंगे कि प्री बोर्ड अर्धवार्षिक फेल है तो क्या है, तो उनको 33 अंक मान्य करके पास कर दिए जाएंगे क्योंकि वो उपस्थित छात्र है। यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर पास अंक के छात्र हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत की जाएगी, अनुपस्थित वालों को ही 0 देना है, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विद्यालय का औसत कैसे निकाले, तो विद्यालय का औसत इस तरीके से निकाला जाएगा कि जितने विद्यार्थी उन सभी का टोटल करके जितने विद्यार्थी उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, इस तरीके से आपका परसेंटेज, विद्यालय का औसत परसेंटेज रहेगा। यहाँ पर इनसे आपको कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि ये विद्यालय की बात है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं आपके
प्राइवेट स्टूडेंट या स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए कि अब परीक्षा तो हो नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी स्वाध्यायी छात्र हैं उनको न्यूनतम प्रतिशत अंक 33 अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। यानी कि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं स्वाध्यायी, उनके 33% बनेंगे इस साल। और यदि कोई विद्यार्थी, कोई भी नियमित या स्वाध्यायी दोनों, यदि अपने परीक्षा अंक से संतुष्ट नहीं है तो इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी उसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए अलग से नीति तय की जाएगी। यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा, है ना। जो विषय में आपको कम नंबर या फेल रहेंगे उसमें आप फेल नहीं माने जाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी, मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। और ये 30 मई तक OMR शीट सभी आपके शाला प्राचार्य को विद्यालय के द्वारा भेजा जाना है। तो ये सभी जानकारी थी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर आपको जितने नंबर आने हैं वो किस आधार पर दिए जाएंगे, आपके पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर, और जो आपका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय में हुआ उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। आई होप आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम में डायरेक्ट फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।